In this video we talk about the organs include in the adaptive immune response. तो सबसे पहले अपन बात करेंगे lymphatic organ की. The lymphatic organ are those organs in which B and T lymphocytes maturation, differentiation and the proliferation takes place. इसके अंदर क्या होता है, दे आर जनरली डिवाइड इनटू टू कैटेगरीज, दैट इज द प्राइमरी एंड सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन. इसके अंदर जो प्राइमरी जिसको अपन सेंट्रल लिम्फॉइड ऑर्गन कहते हैं आर दोज इन विच द मैचुरेशन ऑफ द टी एंड बी लिम्फोसाइट्स इनटू द, इसमें क्या होता है, प्राइमरी में मैचुरेशन होता है बी और टी लिम्फोसाइट्स का, और उसके अलावा एंटीजन रिकॉग्नाइजेशन लिम्फोसाइट्स भी अकर होता है. अब बात करते हैं बोन मैरो और थाइमस, ऐसे दो एग्जाम्पल है जहाँ पे प्राइमरी जो कि सेंट्रल लिम्फॉइड ऑर्गन यहाँ पे होता है, मतलब यहाँ पे बोन मैरो के अंदर तो बी सेल का मैचुरेशन होता है और थाइमस के अंदर टी सेल का मैचुरेशन होता है. अब अपन सबसे पहले बात करते हैं थाइमस ग्लैंड की. तो थाइमस इज अ साइट वेयर द टी लिम्फोसाइट्स टू मैचुरेट. Progenitor cells from the bone marrow migrates into the thymus gland where they differentiated into the T lymphocytes. It is a flat bilobed organ situated above the heart. Each lobe is surrounded by a capsule and is divided into lobules, which are separated from each other by a strand of connective tissue called as tuberculi. And each lobule is organized into the two compartments. दी आउटर कंपार्टमेंट और दी कॉर्टेक्स जिसको अपन कहते हैं, इनर कंपार्टमेंट जिसको अपन मेड्यूला कहते हैं. टी लिम्फोसाइट्स मैच्योर इन दी कॉर्टेक्स. टी लिम्फोसाइट कहाँ मैच्योर होते हैं, कॉर्टेक्स के अंदर, एंड माइग्रेट टू दी मेड्यूला. और कहाँ पे, मतलब आउटर कंपार्टमेंट में तो ये मैच्योर होते हैं और कहाँ जाते हैं, मेडुला में जाते हैं जो कि इसका इनर कंपार्टमेंट है. वेयर दे एनकाउंटर दी माइक्रोफाज एंड डेंड्राइटिक सेल. जहाँ पे जो टी लिम्फोसाइट मैच्योर होके मेडुला के अंदर गए वहाँ पे इनका आमना सामना किसके साथ होता है, माइक्रोफाज और डेंड्राइटिक सेल, जो कि क्या करते हैं, एंटीजन रिप्रेजेंटिंग सेल है जो कि एंटीजन को पकड़ के लेके आते हैं. Here they undergo the thymic selection where result in the development of maturation functional T cell which then leave to the enters the periphery blood circulation. अगर इसके बाद इनका क्या होता है, thymic selection होता है जिसमें देखा जाता है कि अगर जो हमारा T सेल है वो सिर्फ और सिर्फ फॉरन को ही अटैक कर रहा है, अपनी जो बॉडी के सेल उसके ऊपर अटैक नहीं कर रहा, तो इनको तो फिर ये क्या होता है, उस टेस्ट में पास हो जाते हैं और ये फिर कहाँ एंटर कर जाते हैं, ये एंटर कर जाते हैं पेरिफेरी ब्लड सर्कुलेशन में, थ्रू विच दे आर ट्रांसपोर्टेड इन दी सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन, जिसके थ्रू ये सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में चले जाते हैं. It is in the secondary lymphoid organ where T cell encounter and response to the foreign antigen. अब बात करते हैं बुर्सा ऑफ द फिबेरिकस, या जो कि ये एनिमल्स के अंदर होता है, और बोन मैरो जहाँ पे ह्यूमंस के केस में जहाँ पे बी सेल का मैचुरेशन होता है. अब प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन वॉज द फर्स्ट डिस्कवर्ड इन द बर्ड. इन बर्ड्स बी सेल्स अंडरगो द मैचुरेशन इन द बुर्सा ऑफ द फिबेरिकस. These organs situated near the cloaca consist of the lymphoid centers that contain the epithelial cell and the lymphocyte. These lymphocytes consist slowly of the antibody producing B cell. Mammals do not have a bursa of the fibricus, and B cell differentiation from the hematopoietic stem cell is in the fetal river. After birth and for the life of the individual, these functions move to the bone marrow, a structure that is considered to be a primary lymphoid organ with the function of the equivalent to that of the avian bursa fibricus. मतलब कि जब बर्थ से पहले जो बी सेल का फॉर्मेशन है वो कहाँ हो रहा है, लीवर के अंदर हो रहा है, पर जैसे ही बर्थ के बाद जो बी सेल है उसका फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, बोन मैरो के अंदर होता है, जो कि किसकी तरह, एवियन बुर्सा फैब्रिकस की तरह ही एक्ट करता है. ईच मैच्योर बी लिम्फोसाइट्स बियर्स द एंटीजन स्पेसिफिक रिसेप्टर दैट हैव अ स्ट्रक्चर एंड स्पेसिटी आइडेंटिकल टू द एंटीबॉडी later synthesized by the B cell. The mature B cell are transported by the circulatory bulb to the secondary lymphoid organ where they encounter and response to the foreign antigen. अब अपन बात करते हैं हीमोपोएटिक टिश्यू की. इसके अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पे एक हमारा हीमोपोएटिक स्टेम सेल है. ये जो स्टेम सेल है इससे एक तरफ तो हमारा टी सेल प्रिकर्सर बन रहा है और एक तरफ हमारा बन रहा है बोन मैरो का लिम्फोसाइट. टी सेल प्रिकर्सर बन के ये थाइमस के अंदर जाता है और वहाँ जाके इसका क्या होता है, मैच्योरेशन होता है, जो कि थाइमस या टी लिम्फोसाइट्स कहलाता है. फिर वो वहाँ से जाता है लिम्फॉइड ऑर्गन पे और वहाँ एंटीजन के साथ अटैच होकर सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स अपना जनरेट करता है. कौन, टी सेल. अब जो स्टेम सेल से जो बोन मैरो लिम्फोसाइट्स बनाता है वो बोन मैरो से बोन मैरो ये यहाँ पे इसका मैचुरेशन हो जाएगा, वो बोन मैरो लिम्फोसाइट का बी सेल का, तो सीधा कहाँ जाएगा, वो सीधा जाएगा लिम्फॉइड ऑर्गन में, और वहाँ से जब इसका एंटीजन के साथ इंटरेक्शन होगा तो ये क्या बनाएगा, एंटीबॉडी रिस्पॉन्स को जनरेट करेगा.
अब अपन नेक्स्ट हेडिंग पढ़ते जो कि सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन. Mature B and T lymphocytes migrate from the bone marrow and the thymus respectively through the bloodstream to the secondary periphery lymphoid organs. These structure periphery lymphoid organ are those organ in which the antigen driven proliferation and the differentiation takes place. The major secondary lymphoid organ are the spleen, lymph node, mucosa associated lymphoid tissue, that is the MALT. Spleen and the lymph node are highly organized secondary lymphoid organ. The secondary lymphoid organ has a two major function. क्या उसके major function है? They are highly efficient in trapping and concentrating the foreign substance, and they are the main site of the production of the antibodies and the induction of antigen specific T lymphocytes. अब सबसे पहले बात करते हैं स्प्लीन की. This spleen is the largest of the secondary lymphoid organ. It is highly efficient in trapping and concentrating the foreign substance carried in the blood. It is the major organ in the body in which the antibodies are synthesized and formed, which they are released into the circulation. The anterior of the spleen is a compartmentalized structure. The compartments are of the two type, red pulp and the white pulp. Red pulp is the site where old and defective RBC are destroyed and they remove. White pulp form the pars, that is the periarterial lymphoid sheet, which are rich in the T cells. The marginal zone located periphery to the pars is the ratio in the lymphocyte and the macrophages. Approximately 50% of the spleen cell are the lymphocyte and 30 to 40% are the T lymphocyte. अब अपन बात करते हैं lymph node की. तो lymph node are the small encapsulated bean shaped structure, normally lower than the 1 centimeter in the diameter, found in the various regions throughout the body. Lymph nodes are composed of the medulla and the cortex, which are surrounded by a capsule of the connective tissue. They are packed with the lymphocytes, macrophages and dendritic cell. The cortical region contains the primary lymphoid follicles. After antigen stimulation, these structures enlarge to form the secondary lymphoid follicles with germinal centers containing the dense population of the lymphocyte, mostly B cell. The deep cortical area or the paracortical region contain the T cell and the dendritic cell. Antigen are brought into these area by the dendritic cell, which prevent the antigen fragment to the T cell. मतलब जो कि क्या करता है यहाँ जो एंटीजन ब्रॉट किया जाता है डेंड्राइटिक सेल्स पे, वहाँ पे क्या होता है, उसको ये प्रिवेंट करता है एंटीजन फ्रैगमेंट, मतलब कि एंटीजन को ब्रेक होने से ये प्रिवेंट करता है. द मेडुलरी एरिया ऑफ द लिम्फ नोड कंटेन एंटीबॉडी सिक्रेटिंग प्लाज्मा सेल दैट हैव ट्रेवल्ड फ्रॉम द कॉर्टेक्स टू द मेडुला वाया लिम्फेटिक वेसल्स. लिम्फ नोड आर हाईली एफिशिएंट इन ट्रैपिंग द एंटीजन दैट एंटर्स थ्रू द efferent lymphatic vessels. In the node, antigen interact with the macrophages, T cell, B cell, and that interaction bring about in the immune response, magnified by the generation of antibodies and antigen specific T cell. अब बात करते हैं MALT की, that is the mucosa associated lymphoid tissue. The majority of the secondary lymphoid tissue is the human body is located in the lining of the respiratory, digestive, and the genitourinary tract, that is the GUI tract. These are collectively called as MALT, that is the mucosa associated lymphoid tissue. MALT are of the several types. Basically there are the two major type of the MALT, that is first is the BALT, that is the bronchial associated lymphoid tissue जो कि lungs के अंदर होता है, और एक होता है GAL जो कि gut associated lymphoid tissue जो कि हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से एसोसिएटेड होता है. गार्ड इंक्लूड द टॉन्सिल, एंड्रॉइड एंड द स्पेशलाइज्ड रीजन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन कॉल्ड द पियर पेजेस. और गार्ड के अंदर जो टॉन्सिल, एंड्रॉइड जो स्पेशलाइज्ड रीजन होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिसको अपन क्या बोलते हैं, पियर पेजेस कहते हैं. इसके कुछ एक दो क्वेश्चन है. व्हाट आर द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिस्टिंग्विश द हीमोपोएटिक सेल्स एंड द प्रोजेनाइटर सेल्स, को कैसे वो डिफरेंशिएट करते हैं. तो स्टेम सेल्स आर कैपेबल ऑफ सेल्फ रिन्यूएबल एंड कैन गिव rise to more than one cell type, whereas progenitor cell have lost this capacity after self-renewing and are committed to the only single cell lineage. Commitment of a progenitor cell depends on their acquisition of the responsiveness to a particular growth of the infections. ठीक है. नेक्स्ट है व्हाट इफेक्ट कुड रिमूवल ऑफ द ब्रुकोसा ऑफ द फैब्रिकस हैव ऑन चिकन. द ब्रुकोसा ऑफ द फैब्रिकस इन बर्ड इज द प्राइमरी साइट वेयर द बी लिम्फोसाइट डेवलप
where the B lymphocyte is developed. Variconomy will result in the lack of the circulating B. अगर इसको हम बुरकोसा वेरिकोस हटा दें चिकन में से तो क्या होगा, लैक हो जाएगा सर्कुलेटिंग बी सेल सर्कुलेट नहीं हो पाएगी, ना बी सेल बन पाएगी, तो उनके अंदर जो ह्यूमरल इम्यूनिटी है वो हमें देखने को नहीं मिल पाएगी। तो इस वीडियो में यहाँ तक ही रखते हैं जहाँ पे मैंने डिस्कस किया ऑर्गन ऑफ द इम्यून सिस्टम। नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी एंटीजन प्रॉपर्टी। थैंक यू।